एक कहावत है कि अगर किसी शहर के विकास की तस्वीर आपको देखनी हो तो आप वहाँ के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन की तस्वीर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। तो इसी विकास की तस्वीर को देखने के लिए आज हम पहुंचे हैं धनबाद के बस स्टैंड में, और अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और यहाँ के लोगों को आने वाले मेयर से और यहाँ के पार्षद से कितनी उम्मीदें हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पर बस स्टैंड की तस्वीर, जहाँ पर एक और आपने सुना होगा कि यहाँ धनबाद में ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की बातें कही जाती हैं, यानी अंतरराज्यीय बस अड्डा, एक ऐसा बस अड्डा जहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए बस उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन जो बस अड्डा यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से लोग अपने अपने घरों के लिए बस पकड़ने आते हैं या फिर अन्य जगहों से लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, क्या उस बस अड्डे के साथ न्याय हुआ है? क्या उस बस अड्डे के साथ इंसाफ हुआ है? अभी हम आपको बता दें कि ये जो बस अड्डा है, यहाँ की जो तस्वीर है वो कुछ इस कदर है कि यहाँ के लोग आए दिन परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर बढ़िया एक शौचालय है और ना ही यहाँ पर पीने का पानी है। एक शौचालय बनाया भी गया है धनबाद नगर निगम की ओर से, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे है, और जिसके आगे की स्थिति हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। और पूरा जो तस्वीर है यहाँ का वो हम आपको 1 बाय 1 जो है एक साथ दिखाएंगे कि धनबाद के बस अड्डे के विकास की तस्वीर क्या कुछ है और यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। तो चलिए हम सीधे यहाँ पे जुड़ेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद का बस अड्डा कितना विकास कर पाया है और आने वाले मेयर या पार्षद से यहाँ के लोगों की क्या कुछ गुजारिशें होने वाली हैं। तो अभी हम इस बस में चढ़ने वाले हैं। आसनसोल हजारीबाग की ये बस है और यहाँ पर हम कुछ यात्रियों से जानेंगे कि उन्हें धनबाद का बस स्टेशन जो है यानी बस स्टैंड कैसा लगा और क्या कुछ इसमें सुधार की जरूरत है। तो आइए चलते हैं इस बस पे और जानते हैं यहाँ पे जो पैसेंजर है वो क्या कुछ सोचते हैं धनबाद बस स्टैंड के बारे में। कहाँ से हैं आप? धनबाद से। धनबाद से हैं। वार्ड को लेकर के जो चुनाव चल रहा है, नगर निगम का चुनाव, इसमें वोट देने वाले हैं ना? एकदम देंगे। देंगे ना? हाँ। क्या मांग करेंगे आने वाले मेयर से? मांग यही करेंगे कि बस स्टैंड अच्छा करे। बस कैसा है बस स्टैंड? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। क्या कुछ होना चाहिए इसमें? इसमें थोड़ा साफ सफाई थोड़ा और होना चाहिए। बहुत गर्मी लग रहा है, बस उस कैसा ये सब भी अच्छा नहीं है। निगम की तरफ से बस सुविधा आप लोगों को मिली है क्या? नहीं, अच्छा नहीं मिली है। नहीं मिला है। क्या गुजारिश करेंगे मेयर से और क्या क्या गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, बस स्टैंड लगना चाहिए। यहाँ की बस स्टैंड है या कोई समझ में नहीं आएगा कि यहाँ बस स्टैंड है कि क्या है, कहाँ हम लोग खोज के अभी आ रहे हैं, दूसरों किसी को खोज के वही बस। और क्या? कहाँ के लिए जा रहे हैं भैया? हम तो निरसा कम जा रहे हैं। कैसा लगा आपको धनबाद बस स्टैंड? धनबाद बस स्टैंड कचरा का ढेर है, कोई सुविधा नहीं है आम पब्लिक के लिए। यहाँ बहुत कुछ सुविधा होना चाहिए, जैसे बंगाल में सब है ना, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं आम पब्लिक के लिए। देखिए क्या होता है। अब तो नगर निगम का चुनाव भी है, खाली आश्वासन मिलता है आदमी को, तो कुछ नहीं होता। क्या गुजारिश करना चाहेंगे मेयर से? बढ़िया होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए जी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी व्यवस्था उन्हें चाहिए धनबाद बस स्टैंड में, और अभी वो क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं बस स्टैंड का। बताइए कैसा है बस स्टैंड धनबाद का? बहुत गंदा है, अच्छा नहीं है। लेटरिन को साधन नहीं है, अच्छा नहीं है। आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? यहाँ सफा सुथरा रहना चाहिए, लेटरिन बाथरूम का साधन रहना चाहिए, अच्छा से सफा सुथरा रहना चाहिए। एक शौचालय पीछे की तरफ बनाया गया है, वो क्या मतलब गंदा है, नहीं है। तो ये तो हमने आपको सुनाई यहाँ के यात्रियों की बातें। अब हम सुनाएंगे आपको कि यहाँ की आम जनता क्या कुछ सोचती है और आने वाले मेयर से उनकी क्या कुछ गुजारिश रहने वाली है। और इसके बाद हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो कि धनबाद के बस स्टैंड में ही है, लेकिन उसे धीरे धीरे अब एक डंपिंग ग्राउंड में तब्दील किया जा रहा है। और स्थिति कुछ यूँ है कि वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जो है जो आवारा पशु, मृत पशु होते हैं, फिर चाहे वो सड़क में मरी हुई गाय हो या फिर अन्य पशु जो होते हैं, वहाँ पर यूं ही लाके धनबाद नगर निगम की गाड़ी जो है उसे खुले में ही छोड़कर और चली जाती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये खतरे का निशान नजर आ रहा है लोगों के लिए और काफी गंभीर समस्या है ये। चूंकि देखा जाए तो धनबाद के बस स्टैंड में एक सुलभ शौचालय भी है धनबाद नगर निगम के द्वारा, जहाँ पर ठहरने का भी प्रबंध किया जाता है। लोग पैसे देकर वहाँ पर ठहरते हैं और जहाँ ठहरने का इंतजाम किया गया है उसी के ठीक आगे अगर इस तरह का डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाए और मृत पशु जो है वो ऐसे ही खुले में फेंक दिए जाएं, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों को न्योता देता हुआ एक समा देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ स्थिति है धनबाद के बस स्टैंड की।
क्या कुछ यहाँ सुविधाएं होने की जरूरत है? पानी का सुविधा नहीं है, उसके बाद थोड़ा सफाई। साफ सफाई को लेकर के और गुजारिश करना चाहते हैं क्या? आने वाले मेयर से और क्या क्या गुजारिश रहेगी आपकी? यही पानी और सफाई के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की जो सड़क है वो भी साफ सुथरा नहीं है, ब्लॉक्स नहीं लगाए हुए हैं। अन्य जगहों पर जाते हैं तो कैसा रहता है वहाँ का बस स्टैंड? ठीक रहता है, आसनसोल जैसे साफ सुथरा है। इसी के साथ हम धनबाद बस स्टैंड में कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास हुआ है पिछले 5 नहीं 10 सालों में धनबाद के बस स्टैंड का, और आने वाले मेयर या पार्षद से इनकी क्या कुछ गुजारिशें रहेंगी। बताइए क्या कुछ चाहते हैं आने वाले मेयर से? अरे आने वाले मेयर से तो आदमी चाहता है कि यहाँ कम से कम नल जल की व्यवस्था हो, स्टैंड की व्यवस्था हो। पानी नहीं है, पानी की समस्या है। और देखिए रहे चारों वर्ष से कचरा लोग 10 साल के पहले जो कुछ है आज तक हुआ कहाँ। नगर निगम जितना था अपना बस इसी तरह, विकास कहाँ है? चारों बार घूम कर देख लीजिए, जहाँ पर जाइए वहाँ पर कचड़े मिलेगा। और नगर निगम को कुछ नहीं बनता है तो लाकर कचरा फेंक दो। 10 साल पहले जो तस्वीर दिखाई गई थी धनबाद के लिए, क्या लगता है वो तस्वीर साकार हो पाई है यहाँ के मेयर के द्वारा? मेयर अब कौन मेयर, मलाई चंद्रशेखर अग्रवाल तो आए थे 2-4 बार सफाइया करवा रहे थे। इसके बाद जो मेयर खत्म हुआ मेयर का इसके बाद से आज तक कुछ उम्मीदें नहीं है कि अब होगा यहाँ पर। कभी लोग कहते हैं कि आगे चल जाएगा, कभी वहाँ चल जाएगा, कभी उधर चल जाएगा, लेकिन ये देखिए अब तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तो अंधकार में है, प्रकाश नाम की चीज नहीं है। अच्छा, एक तरफ लोग ये वादा करते हैं कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो यानी अंतरराज्यीय बस अड्डा वो मिलने वाला है धनबाद को, यानी दूसरे राज्यों में जाने के लिए बस अड्डे मिलने वाले। लेकिन वर्तमान में जो बस अड्डा है ये कितना खुशहाल और स्वच्छ सुंदर नजर आ रहा है। यहाँ तो मान ले कि बोले हैं डीसी साहब या नगर निगम कोई अफसर आए थे तो बोल रहे थे कि यहीं पर बनेगा, कहीं जाएगा नहीं। वर्तमान में जो है इसके ऊपर कितना ध्यान है निगम का या फिर पूर्व अब तो निगम अभी है ही नहीं है। निगम तो जो अफसर जो हैं वो आए थे देख कर गए कि यहीं पर बनेगा, काम लगेगा। अब कब लगेगा ये तो जब होता है तब यही बात अभी होता है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठने के लिए लोगों का बनाया गया है वो काफी बदहाल नजर आ रहा है। क्या चारों भर देख लीजिए, ये चारों भर बदहाल है। कहीं कहीं बैठने के एक तो शरण नहीं है। जो भी आदमी बनाया उसी में जा करके 2-4 को गुजारा करते हैं, न तो कहाँ स्टैंड के नाम पर कहीं सेट देखते हैं, कहीं सेट नहीं है। तो किसका काम है ये नगर आयुक्त का काम है। नगर आयुक्त जब नहीं कर सकते हैं तो क्या करेगा? अभी नगर निगम चुनाव नहीं अब हो रहा है तो 10 साल तो उन्हीं के हाथ में रहा, चाहे जो भी नगर आयुक्त आए उन्हीं के हाथ में है। मतलब मेयर और पार्षद के अलावा निगम ने भी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। कहाँ किया आज तक? अगर 10 साल के अंदर करता तो बहुत कुछ हो जाता। आप बताइए क्या गुजारिश करेंगे? यही बात बोलेंगे हम। आप बताइए। 20 नंबर वार्ड से हैं। कौन से नंबर वार्ड से हैं? 20 नंबर। कितना विकास हुआ आपके वार्ड में और क्या गुजारिश करेंगे? कोई विकास नहीं हुआ। बस स्टैंड के नाम पे खाली ठगी का सम्मेलन किया जा रहा है, मुतरा जा रहा है, हगा जा रहा है, सब तोड़ के खिड़की दरवाजा बेचा जा रहा है। किसी तरह का कोई विकास नहीं है। कब से ये तस्वीर देख रहे हैं आप? ये 2005 से ही देख रहे हैं, 26 हो गया, 21 साल से कोई विकास नहीं है, कोई बदलाव नहीं देखा कुछ गया। नहीं। आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करेंगे? गुजारिश करेंगे कि नया नव निर्माण करने का कोशिश करे वो लोग। समाज के प्रति बहुत दिक्कत हो रहा है। और क्या क्या गुजारिश रहेगी? मेयर को किन चीजों में ध्यान देने की जरूरत है? ये तो पहले यात्री सेट का व्यवस्था होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम का सुविधा होना चाहिए। पानी का कोई सुविधा नहीं है यहाँ, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है स्टैंड में। बस इसी तरह खुला हुआ है, चल रहा है। सब जितना सारे लोग हैं सब अपने अपने कुर्सी संभाल के बैठे हुए हैं, आगे कोई बढ़ के देखने वाले नहीं है। बताइए आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करेंगे? आने वाले मेयर से यही गुजारिश करेंगे कि जो हम लोगों का कमी है वो पूर्ण करने का कोशिश करें। क्या कमी है? बहुत चीज का कमी है, जैसे कि देखिए रहे हैं कि हक दे रहा है, मुँह दे रहा है, समूचा ये सब कोई देख रेख नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए देख रेख के लिए तो उनका अच्छी है, और उनसे गुजारिश बार बार किया जाएगा पार्षद साहब से, मेयर साहब से, कि भाई हम लोगों को जहाँ है वहाँ साफ सुथरा जगह दीजिए। कम से कम बाहर से लोग आवे तो अच्छा कहे। यात्रियों के लिए यहाँ पर शौचालय बनाया गया है? शौचालय है लेकिन बैकग्राउंड में है उधर। साफ सफाई कैसी रहती है वहाँ? साफ सफाई तो बहुत अच्छा है शौचालय का।
मतलब मजाकिया तौर पे बोल रहे हैं? ना ना ना, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा ठहरने का यात्रियों का है, यात्रियों को ठहरने का और साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो सामने में यात्रियों के ठहरने के लिए जो बनाया गया ये है, तो पूरा जर्जरा ढह गया है, तो और क्या है, बस यही सब बनने के लिए और पार्षद साहब से और मेयर साहब से कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हमारे कमी को पूर्ति कीजिए, कम से कम आपके बीच में है तो। और पानी के व्यवस्था कर दे, पैखाना के ये सामने व्यवस्था होना चाहिए, तो है उन्हें के दिया है। आदमी दौड़ता है, पैसेंजर उतरता है, पैसा पैखाना लगा रहता है, तो पेंटे में हो जाएगा, है वहाँ के दिया है, दूर हो गया है। हाँ पैखाना ही नहीं रहना चाहिए। देखिए पानी के टंकी बनाया है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। कब से नहीं देख ये रहे? देखिए कि आदमी बैठने वाला में शुगर बैठता है, मुँह देता है, हक देता है, सगरे ऐसी घिनैल है। हम लोग को और क्या चाहिए, यही व्यवस्था कर दे, इसको रिपेयरिंग खाली कर देगा हो जाएगा, और क्या। बस स्टैंड में कब से इस तरह की बदहाली आप देख रहे हैं? कितना साल से ये ऐसे ही? हम 40 साल से हैं, अच्छा, 40 साल से कुछ नहीं हुआ है, कुछ बदलाव खाली नहीं है, हुआ। कुछ नहीं बदला। आने वाले मेयर से क्या कहना और चाहेंगे? और घिनैले जा रहा है और टूटले जा रहा है, जो है वो बर्बाद हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले मेयर से? आने वाले मेयर से हम लोग क्या मांगेंगे, यही बना दे, पैसेंजर बैठने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, पैखाना का व्यवस्था सामने होना चाहिए। तो दिया है वहाँ का, आदमी उतरता है तो यहाँ का, जैसे भागलपुर में हम सुने हैं कि धनबाद ऐसा स्टैंड कहीं नहीं है घिनौआ, हाँ, जैसे कि वहाँ कोई पैखाना पेशाब के व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी है, नहीं कुछ है। यहाँ सीधे लोग आते हैं और खाइयो पिए बिना लोग भूखल चल जाते हैं, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। दुकान बनाना चाहिए, एक इसको तोड़ के बना देना चाहिए, जो कि आदमी बरसात है, अब धूप आएगा तो कहाँ ठहरेगा आदमी। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक धनबाद नगर निगम के द्वारा सुलभ सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्देश्य देखिए आप साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुलभ शौचालय एवं स्नान घर, यहाँ ठहरने का उत्तम प्रबंध है। यानी कि जो यात्री आते होंगे वो यहाँ पर स्नान करेंगे, अपने आप को फ्रेशन अप करेंगे नहा के और अपने आप को स्वच्छ करेंगे, और यहाँ तक कि यहाँ पर ठहरने का भी उत्तम प्रबंध किया गया है। यानी कि जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा समय के लिए यहाँ पर अपना समय व्यतीत करेंगे। अगर जिनके बस आने में देरी है या फिर जिनका बस देर से आ रहा है या फिर ज्यादा समय उनको बस स्टैंड में रहना हो, तो वो इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम आपको बता दें कि इसी सुलभ सुविधा केंद्र के ठीक सामने आप देखिए कि कितनी ज्यादा यहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, और ये जो गंदगी है ये इसी नगर निगम की गाड़ी के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप समझिए कि कितनी बड़ी विडंबना है ये कि एक तरफ जहां हरा सुनहरा धनबाद, स्वच्छ धनबाद के नारे लगाए जाते हैं, धनबाद नगर निगम ये कहती है कि वो लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगी और कस्में खिलाए जाते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा किए जाते हैं, और उस पखवाड़ा का परिणाम है ये धनबाद का बरटाड़ इलाका है बस स्टैंड का। कहा जाता है कि जो बस स्टैंड है वो शहर के बीचों बीच पाया जाता है। तो क्या धनबाद नगर निगम जो है शहर के बीचों बीच एक डंपिंग ग्राउंड का निर्माण कर रही है, जो कि शहरी कचरे को यहाँ पर ला करके सीधे डंप कर दिया जाता है। देखिए आप जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी दूर दूर तक आपको कचरा ही नजर आएगा। धनबाद के बरटाड़ बस स्टैंड का ये इलाका है, और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक दूर दूर तक कचरा ही देखने को मिल रहा है, और उसके ठीक सामने में जो है सुलभ सुविधा केंद्र है। तो बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड में लोग आते हैं, यात्री आते हैं, अपना समय जो है वो अगर उनके बस आने जाने में देरी होती है तो उस दौरान यहाँ पर सुलभ सुविधा केंद्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं। तो क्या ऐसी ही तस्वीर धनबाद नगर निगम बनाना चाहती है? काफी सोचने वाली बात है और काफी गंभीर बात है ये कि जिस सुलभ सुविधा केंद्र का लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ठीक आगे इतनी ज्यादा तादाद में गंदगी का जो जमावड़ा है वो देखने को मिलता है, कूड़े का अंबार देखने को मिलता है, और ये अंबार धनबाद नगर निगम के द्वारा ही फैलाई जा रही है। क्या ये यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किसी भी शहर की जो तस्वीर है वो उसके बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से ही पता चलती है। तो क्या धनबाद की सूरत ऐसी ही है? क्या धनबाद की जनता यही बदहाली डिजर्व करती है? क्या
वोट देने के बाद भी लोग अगर इस तरह की बदहाली देखते हैं और लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके समाज में एक बदलाव आए, विकास की गंगा बहेगी, तो क्या ऐसी ही विकास की गंगा बहती है? क्या इसमें नहीं सोचा जा सकता था पहले? देखा जा रहा है कि अब जो है समय ऐसा आ गया है कि लोग वोट देने के बाद भी अब पछता रहे हैं कि आखिर उनके वोट का इस्तेमाल कहाँ हुआ, क्या धनबाद का विकास सच में हुआ है या नहीं। और देखा जाए तो 10 साल में धनबाद की बस स्टैंड की तस्वीर जो है वो जस की तस है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पहले देखा था उन्होंने जो तस्वीर बस स्टैंड की थी, उससे और ज्यादा बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि जनता किसे जीत का ताज पहनाती है और कौन धनबाद की इस तस्वीर को बदलने में सक्षम होता है और काबिल होता है उसके। फिलहाल मिरर मीडिया तो आपसे यही अपील करेगी कि आप 23 फरवरी को अपने अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका हिस्सा लेना सबसे अहम है, क्योंकि धनबाद की दिशा और दशा आपका वोट ही तय करने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।